Hi friends, welcome to you in my YouTube चैनल साइंस एंड मैथ्स सिटी। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स में मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार का लेक्चर फर्स्ट शुरू करेंगे, जिसमें जानेंगे मानव नेत्र की परिभाषा, उसकी संरचना, देखने की क्रिया तथा मानव नेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर मानव नेत्र है क्या। जी हाँ, मैं आँख की ही बात कर रहा हूँ, जिन प्यारी आँखें से आप यह वीडियो देख पा रहे हैं। आप लोग ये तो जानते ही हैं कि हमारे 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियाँ आँखें भी हैं। अर्थात मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही एवं महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियां हैं, जिसे प्रकृति ने हमें रंगों की इस अद्भुत संसार को निहारने के लिए प्रदान किया है। मानव नेत्र हम लोगों को सामने से कुछ इस प्रकार का दिखता है, लेकिन एक्चुअल में कुछ ऐसा होता है। अब हम लोग देखेंगे मानव नेत्र की कंस्ट्रक्शन यानी बनावट। सबसे पहले हम लोग एक ऐसा मानव नेत्र का डायग्राम ड्रा करेंगे, कुछ इस तरह से। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलीय होती है। अब हम लोग मानव नेत्र की कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं यदि बात करूं श्वेत पटल स्क्लेरा की, तो नेत्र की ऊपरी भाग कड़ी और सफ़ेद अपारदर्शी परत की होती है, जिसे स्क्लेरा या श्वेत पटल कहते हैं। अर्थात इससे होकर प्रकाश हमारे आँखों में नहीं पहुँचती है कि नेत्र गुलांक के सामने वाले भाग में श्वेत पटल के बजाय कुछ उभरी हुई एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। डायग्राम में ये वाला जो पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, इसी को कॉर्निया बोला जाता है, जिसे जूम करके इस ओर भी दिखाया गया है। प्रकाश कॉर्निया से ही नेत्र लेंस से होकर रेटिना तक पहुंचती है। नेक्स्ट, रक्त पटल या क्रोवाइड। डायग्राम में श्वेत पटल और रेटिना के बीच ये वाली जो परत दिख रही है, इसी को क्रोवाइड या रक्त पटल कहते हैं। इसमें ही मिनरल्स, न्यूट्रिशन तथा विटामिन ए वगैरह भरा होता है। हमारे आँखों में न्यूट्रिशन देने का, ब्लड सप्लाई का तथा अन्य महत्वपूर्ण सप्लाइयाँ देने का काम रक्त पटल या क्रोवाइड ही करता है। नेक्स्ट, आइरिस या परितारिका। कॉर्निया के पीछे ये जो छिद्रपट दिख रहा है, इसे आइरिस या परितारिका कहते हैं। इसे जूम कर इस ओर भी दिखाया गया है। यह एक्चुअल में कुछ ऐसा दिखता है। ये भिन्न भिन्न रंगों में भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये किसी के आँखों में नीला, काला, भूरा तथा 1 से 2% लोगों के आँखों में हरे रंग वगैरह का भी होता है। अगला, पुतली या नेत्रद्वार। आइरिस के बीच में एक छोटा सा गोलकार छेद होता है, जिसे पुतली या नेत्रद्वार कहते हैं। ये काला दिखता है क्योंकि इससे होकर किसी भी रंग का प्रकाश परिवर्तित नहीं हो पाता है। ये तो आपको पता ही होगी कि जब किसी वस्तु से किसी भी रंग का प्रकाश परिवर्तित नहीं हो पाता है तो काला दिखता है, और यदि वह सभी रंगों को परिवर्तित कर देता है तो वह सफ़ेद दिखता है, जैसे कि मानव नेत्र का श्वेत पटल। पुतली का आकार बदलते रहता है, अर्थात अधिक प्रकाश में यह छोटा तथा कम प्रकाश में बड़ा हो जाता है। आप ऐसा होते हुए अपने दोस्त की आँख पर लाइट जलाकर भी देख सकते हैं। जब हम अधिक प्रकाश वाले जगह से कम प्रकाश वाले जगह पर जाते हैं तो शुरुआत में कुछ दिखता ही नहीं है,
क्योंकि पुतली का आकार बहुत छोटा हो जाता है, जिसके कारण बहुत कम प्रकाश हमारे आँखों में जा पाता है, लेकिन कुछ समय बाद दिखना शुरू हो जाता है। आप लोग पुराने मूवी में देखे होंगे कि चोर डाकू एक आँख पर पट्टी बांधे रहते थे, ताकि जब उजाले से अंधेरे में जाएं तो तुरंत उस आँख से देख सके, नहीं तो पता चला कि बगल में बंदूक लिए बैठा है और चोरी कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेत्र लेंस। पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना नेत्र लेंस होता है। यह मानव नेत्र में सबसे चमकीला तथा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मानव नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण नेत्र लेंस से ही होता है। अब हम लोग देखेंगे सिलियरी या पचाभी पेशियाँ। आइरस के पीछे वाली परत सिलियरी या पचाभी पेशियाँ हैं, जो नेत्र लेंस को लटकाए रखता है तथा दूर या नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। इनकी संख्या 6 होती है। नेक्स्ट, रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना नेत्र की सबसे भीतरी भाग है, जो प्रकाश सुग्राही होता है। नेत्र लेंस के द्वारा वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। किसी वस्तु का रेटिना के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनने पे हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं, उस भाग को पीत बिंदु येलो स्पॉट कहते हैं, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, तथा जिस भाग पर बने प्रतिबिंब की अनुभूति हमारा मस्तिष्क नहीं कर पाता है, उस बिंदु को अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। मानव नेत्र में सबसे महत्वपूर्ण नेत्र लेंस तथा रेटिना होता है, तो भाई इसे बचाना भी बहुत ज़रूरी होगा। अतः नेत्र लेंस की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच द्रव भरा होता है, जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। हमारे आँखों में आंसू इसी द्रव्य से बनता है। तथा रेटिना को सुरक्षा प्रदान करने हेतु नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच भी द्रव भरा होता है, जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इसकी मात्रा एक्वस ह्यूमर से अधिक होता है। क्या आप ये बताएंगे कि आखिर हमारे आँखें गोल क्यों होती है? क्योंकि इनमें तो कोई हड्डी होता ही नहीं है। जी हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं जानते हैं तो सुनिए। जिस प्रकार गुब्बारा हवा के कारण गोल होता है, उसी तरह हमारी आँखें विट्रियस ह्यूमर के कारण लगभग गोल होता है। ये यदि ना हो तो हमारा आँख पिचक जाएगा। यदि इनके नाम याद करने में कन्फ्यूजन हो तो हम लोग इस तरह से याद करेंगे। नेत्र लेंस के आगे वाले द्रव को एक्वस ह्यूमर कहते हैं, आगे वाले को एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जो नेत्र लेंस की सुरक्षा प्रदान करता है, तथा नेत्र लेंस से पीछे वाले द्रव को विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, जो रेटिना की सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, दृक् तंत्रिका या ऑप्टिक्स नर्व्स। दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सिग्नल हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन की बातें को लैंग्वेज में इस तरह से लिखेंगे। मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलीय होती है, जिनके प्रमुख भाग इस प्रकार हैं। पहला, श्वेतपटल स्क्लेरा। नेत्र की सबसे बाहरी परत सफ़ेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की होती है, जिसे श्वेतपटल कहते हैं। नेक्स्ट, रक्तपटल क्रोवाइड। श्वेतपटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है, जिसे रक्तपटल कहते हैं। अगला, कॉर्निया। श्वेतपटल के सामने वाला कुछ उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। अगला, परितारिका या आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है, जिसे आइरिस कहते हैं, जो भिन्न भिन्न रंगों में हो सकता है। नेक्स्ट, पुतली। आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलकार छेद होता है, जिसे आँख की पुतली कहते हैं। इसका आकार प्रकाश के अनुसार बदलता रहता है। नेत्र लेंस या आई लेंस। पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेक्स्ट, पचाभी पेशियाँ या सिलियरी मसल्स। आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशियाँ कहते हैं, जो नेत्र लेंस को लटकाए रखता है। नेक्स्ट, रेटिना। नेत्र की सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं, जो प्रकाश सुग्राही होता है।
नेत्र लेंस वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाती है। दृक् तंत्रिका ऑप्टिक्स नर्व्स। दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की संवेदना पहुंचती है, तब हमें किसी वस्तु को देखने का आभास होता है। अब हम लोग मानव नेत्र की कंस्ट्रक्शन को 3D एनिमेशन से समझेंगे। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर किसी वस्तु को हम लोग कैसे देख पाते हैं। द एक्ट ऑफ सीइंग मीन देखने की क्रिया। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जब हमारे आँखों पे पड़ती है तो वह कॉर्निया एवं नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर मिलती है और रेटिना पर ही वस्तु का छोटा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इस प्रतिबिंब का सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं के सहायता से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, परंतु हमारा मस्तिष्क वस्तु का सीधा एवं बड़ा देखने की संवेदना प्रदान करती है, जिससे हम लोग किसी भी वस्तु को सीधा एवं सुस्पष्ट देख पाते हैं। इसी बात को हम लोग लैंग्वेज में इस तरह से लिखेंगे। जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें आँख पर पड़ती है तो वह कॉर्निया तथा नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर पड़ती है और वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं छोटा बनता है, परंतु मस्तिष्क में वस्तु को सीधा और बड़ा देखने की संवेदना होती है। वस्तु दूर हो या निकट, हम उसे साफ साफ आसानी से देख सकते हैं। आँख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर इस प्रकार समंजित कर लेता है कि भिन्न भिन्न दूरी पर वस्तुओं रहने पर भी उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। अब हम लोग मानव नेत्र से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समंजन क्षमता अकोमोडेशन। आँख के द्वारा अपने लेंस की फोकस दूरी को सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। सामान्य आँख के लिए उसकी क्षमता 4 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है तथा अधिकतम दूरी अनंत होती है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तथा अधिकतम दूरी अनंत होती है। दृष्टिपरास रेंज ऑफ विजन। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से लेकर 500 सेंटीमीटर तक देख पाता है, तो उसका जो दृष्टिपरास होगा वह ये बीच वाला डिस्टेंस होगा। कहने का मतलब ये 475 सेंटीमीटर होगा उसका दृष्टिपरास। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर ही नेत्रदान किया जा सकता है। एड्स और मस्तिष्क रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है, जबकि मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। एक नेत्र वाले व्यक्ति का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है। सपोज कीजिए कि ये कोई नेत्र है जिसका क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र अर्थात इस सिरे से इस सिरे के बीच का दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि मानव के दोनों नेत्रों का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र लगभग 180 डिग्री होता है। सपोज कीजिए कि ये आपका बाईं आँख है, यह नोज है, तो इस आँख से हम लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक 150 डिग्री दिखेगा, तथा दूसरा दाईं आँख है,
इस आँख से यहाँ तक 150 डिग्री दिखेगा, जबकि दोनों आँखों के लिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के लिए कॉमन हो जाएगा, अर्थात मानव के दोनों नेत्रों का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र लगभग 180 डिग्री होगा। हमारे मस्तिष्क में दृष्टि की दृढ़ता परसिस्टेंस ऑफ विजन का समय अंतराल लगभग 1/16 सेकेंड या 0.0625 सेकेंड होता है, अर्थात हमारे मस्तिष्क में किसी वस्तु की प्रतिबिंब की संवेदना लगभग 1/16 सेकेंड या 0.0625 सेकेंड तक बनी रहती है। यह प्रतिबिंब का प्रभाव 1/16 सेकेंड तक रहता है, जबकि मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।